शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी वस्तु को श्रील गुरुदेव यहाँ पर ला रहे हैं। हम इसको पुनः श्रवण कर लेते हैं। युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए, असुरों का दलन करने के लिए, असुरों का पृथ्वी का भार हरण करना, धर्म की स्थापना करना, ये तो विष्णु के द्वारा भी हो सकता है। जो कृष्ण के अंश के कला है, वही ये सब कार्य करते हैं। कृष्ण को ये सब करने की जरूरत नहीं होती। उनके अंदर में ही विष्णु तत्व है जो असुरों का दलन करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तब एक बात है, धर्म की स्थापना को इसको शब्द की कौन सी वृत्ति है? शब्द की अभिधा नहीं हो, लंबी से लंबी हो सके वृत्ति होगी। उसके द्वारा जब विचार करते हैं, धर्म कौन सा धर्म है? एक तो वर्णाश्रम धर्म, लोक धर्म है, और दूसरा है जीवों का आत्मधर्म। यही सनातन धर्म है। वो धर्म क्या? भगवान को, जीव को, भक्त कृष्ण को भूल करके जीव संसार में पड़े हुए हैं। अनादिकाल से संसार में चक्कर काट रहे जन। अभी सबसे पहले गुरुदेव ने बतलाना प्रारंभ किया अब इसमें कि शब्द की बहुत प्रकार की वृत्तियां होती हैं। कोई भी शब्द जो व्यवहार किया जाता है उसकी वृत्ति होती है। वृत्ति शब्द कहने का अर्थ होता है कि उसको एक ही स्थान पर एक ही भाव के साथ में केवल जो आबद्ध नहीं किया जा सकता, उसके बहुत प्रकार के गूढ़ अर्थ जो हैं वो प्रकटित होते हैं। उसी के अनुसार जहाँ पर कह रहे हैं धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होता हूँ, तो वहाँ पर धर्म का अर्थ वर्णाश्रम धर्म भी होता है, जिसकी स्थापना करने के लिए आते हैं किसी एक समय में। किसी एक समय में धर्म की स्थापना करने का अर्थ जो है जीवों का आत्मधर्म, उसकी स्थापना करने के उद्देश्य से भगवान का अवतरण होता है। उसी का नाम सनातन धर्म भी है। सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं। कल हमने इसी विषय को थोड़ा सा श्रील महाराज जी की भाषा में भी श्रवण किया था कि पहले कृष्ण कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, और अंत में कह रहे हैं मैं हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग कर दो। तो वहाँ पर जो समस्त धर्मों का परित्याग, उसका अर्थ साधारण रूप में किया वर्णाश्रम धर्म का परित्याग। किंतु परित्याग करने का अर्थ वहाँ पर ये वाला नहीं है कि उनको छोड़ करके उच्छृंखल बन जाओ और व्यभिचार इत्यादि में लिप्त हो जाओ, उस प्रकार का तो अर्थ नहीं है। फिर किस प्रकार का अर्थ करते हैं कि उस वर्णाश्रम धर्म का भी जो सार है, उसको पालन करने का भी जो वास्तविक उद्देश्य है,
उसको समझ करके उस क्रिया में रत हो जाओ। अर्जुन को वर्णाश्रम धर्म त्यागने के लिए नहीं कहा। परित्यज्य शब्द का अर्थ जैसे महाराज जी कभी कभी कहते थे, चंडीगढ़ में एक बार कथा में उन्होंने व्यक्त किया कि एक बालक वो पहली से 5वीं क्लास तक एक विद्यालय में अध्ययन करता था। फिर उसके बाद में उस विद्यालय को छोड़ करके, क्योंकि वो स्कूल ही है 5वीं तक का, फिर उसने एक दूसरे विद्यालय में जाकर के अपना नाम लिखवाया और वहीं पर ही विद्या प्रारंभ की 6ठी क्लास से। 6ठी से 10वीं तक वहाँ विद्या अर्जन करनी है। तो अब इसने पहले वाला जो विद्यालय है उसके लिए क्या आप इसको कहा गया कि आप यदि हमारे यहाँ पर अध्ययन करना चाहते हैं तो पहले वाले विद्यालय को त्याग करके इधर आ जाइए। तो अभी त्याग करके आने का अर्थ जो विद्या अध्ययन किया है उसको त्यागना नहीं है। उसका जो बाहरी जो बिल्डिंग है उसको वो अब उसमें और नहीं जाना। वहाँ पर जो सब कुछ बाहरी रूप में वहाँ के नियम श्रृंखला के अनुसार करते थे वो वाला नहीं करना। अब आप उसमें जो पढ़ाई करके आए हैं केवल उसको वहाँ से जो आपने ज्ञान अर्जित किया है वो तो उसको त्यागने के लिए बोल रहे हैं कोई। वो लेकर के आप कहाँ पर आ जाओ, 6ठी कक्षा में आ जाओ। अब यहाँ पर आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो इसी प्रकार से महाराज ने कहा कि 6ठी कक्षा में अब यद्यपि इसके अध्यापक भिन्न हैं, इसका विद्यालय भिन्न है, किंतु इसका जिस प्रकार से पहली से 5वीं तक वाले विद्यालय को त्यागने की बात आई है उसी प्रकार से वर्णाश्रम को त्याग करके आत्मधर्म में जो आत्मधर्म इसका अनुशीलन करने की जो बात है, अर्थात वर्णाश्रम धर्म से अतीत वो आगे जा कर के आत्मधर्म है। इसका अर्थ ये नहीं वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार का अर्थ करते थे। तो इसीलिए अभी जिस प्रकार से श्रील गुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मधर्म, और उसमें भी फिर आगे जिस वस्तु को वर्णन करेंगे आत्मधर्म की जो गति है वो कहाँ तक चरम सीमा जा सकती है उसके विषय में गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। जैसे महाराज जी कहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक शब्द व्यवहार किया है, जीव हिंसा किसको कहते हैं। वहाँ पर बताया कि आत्मा की जो जिस स्थान तक पहुँचने की योग्यता है उस स्थान के लिए केवल मात्र उसको अग्रसर, प्रेरित, उत्साहित इत्यादि करने के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में उसको आबद्ध रखने के लिए प्रेरणा देना और किसी भी और कारणवश उसको उसी में ही भटका करके छोड़ देना, ये सारा कुछ जो है जीव हिंसा के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए अभी जो धर्म की बात हो रही है उसमें वर्णाश्रम धर्म, आत्मधर्म, सनातन धर्म और उस सनातन धर्म के अंतर्गत भी जीव की गति जहाँ तक हो सकती है सर्वोत्तम, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु इत्यादि ने, कविराज गोस्वामी ने वर्णित किया। इसीलिए ये वहाँ तक इस शब्द की वृत्ति जाती है, अर्थात आत्मधर्म कहने से भी उसमें फिर जो सेवा धर्म के अंतर्गत भी रसों के अंतर्गत, मधुर रस के अंतर्गत जो सेवा का धर्म
उसमें भी दास दासानुदास वाला जो धर्म, इस सब की बात गुरुदेव ने बतलानी प्रारंभ की है। इसीलिए अब किस धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं स्वयं कृष्ण अथवा उन्हीं से अभिन्न जो अवतार नहीं अवतारी हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उसको समझने के लिए, उस प्रकार का हमारे को समझाने के लिए गुरुदेव इस विषय को उठा रहे हैं। आत्मधर्म और उसकी शब्द की वृत्ति के अनुरूप कहाँ तक वो जाता है और भगवान किस लिए अवतरित होते हैं, उसका भी यहाँ पर शब्द की वृत्ति के द्वारा निरूपण कर रहे हैं। कि एक साधारण अर्थ हो गया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसके एक साधारण अर्थ हैं और फिर इसके गूढ़ अर्थ हैं। जैसे कल हम श्रवण कर रहे थे कि भक्त को किसी प्रकार का कोई कष्ट होता ही नहीं है, वो उस कष्ट से परित्राण के लिए, दुख से परित्राण के लिए कोई प्रार्थना करता ही नहीं है। फिर उसका जो दुख है वो कौन सा होता है? भक्त का दुख जिसको निर्वापित बुझाने के लिए, दूर करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। उनके आए बिना वो चलता नहीं है। विरह दुख जो भक्त के हृदय का होता है। कौन से भक्त के हृदय का? एक तो हम उनके जो नित्य सिद्ध परिकर, लीला परिकर, उनका देखते हैं विरह। किंतु एक ऐसे भी भक्त जिन्होंने अभी नित्य लीला में प्रविष्ट नहीं किया, किंतु साधु संग के प्रभाव से उत्तरोत्तर भगवान की लीला कथा कीर्तन इत्यादि को श्रवण करते हुए, सेवा करते हुए उन्होंने अपने चित्त की एक इस वृत्ति को प्राप्त कर लिया जिसमें कि अब भगवान उनकी जो भक्ति उससे आकर्षित होकर के जब आ जाते हैं, उनको जो विरह होता है साक्षात रूप में सेवा प्राप्त नहीं होने का, उनको किसी ब्रह्मांड में स्वयं आकर के अपनी नित्य लीला को प्रकाशित करके उस भक्त को भी उसमें सुयोग प्रदान करके क्या करते हैं? उसके विरह को दूर करते हैं। यह है परित्राणाय साधु नाम। इस प्रकार के साधु का परित्राण करते हैं कृष्ण। ये उसका शब्द की जो दूर तक की वृत्ति, उसके अनुसार ये वाला अर्थ निकलता है। परित्राणाय साधु नाम। कौन से साधु का परित्राण? साधु तो परित्राण मांगता नहीं, कल श्रवण कर लिया प्रहलाद महाराज जी और अम्बरीश महाराज जी के उदाहरण से। फिर गोपियों के वचन से श्रवण कर लिया, वो प्रार्थना करते हैं मोरे नाथ करो परित्राण, विरह से हमारी रक्षा करो, अपने साक्षात दर्शन सेवा प्रदान करके हमारा मंगल विधान करो, यही वो चाहते हैं। तो ये है परित्राणाय साधु नाम। इसके साथ में हमने किसको जोड़ दिया महाराज जी की भाषा से कि ऐसे वाले भक्त लोग जो अब उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने पहले भगवान की किसी ब्रह्मांड में चल रही नित्य लीला के भीतर में प्रविष्ट करके अपना जो अग्रसर होने का पथ उस पर आगे बढ़ना है, उस भक्त के जो अब आवश्यकता जिसके कारण वो विरहित हो रहा है, उसको वो सुयोग प्रदान करके क्या करते हैं? उस प्रकार के साधु का परित्राण करते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। फिर महाराज जी कहते हैं विनाशाय च दुष्कृताम क्या है यहाँ पर? उस भक्त के भीतर में जिस प्रकार के कसाय हैं उसको नित्य लीला में प्रविष्ट कराने के, अपने संग को प्रदान करके अपने प्रति और अधिक उसके जो सेवा प्रवृत्ति को उजागर करके, जिस अवस्था को उपस्थित करके उसके जो कसाई इत्यादि को भी संपूर्ण रूप में दूर करते हैं, उसका नाम है परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। अब उस स्थान पर उसका जो स्वरूपता,
जहाँ तक उसकी स्थिति है उसको वहाँ तक स्थापित कर देते हैं। इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात समय समय पर स्थान स्थान पर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होकर के अपने भक्तों को जो इस प्रकार की अवस्था वाले हैं उनको सुयोग प्रदान करके अपने चरणों में आकर्षित करता हूँ लीला करके। तो इसलिए ये शब्द की जो ऐसी वृत्ति जिसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे अर्थ उसके भीतर में प्रकटित होते हैं। लो, इससे पहले आगे श्रवण करते हैं, तब फिर देखते हैं गुरुदेव किस दिशा में लेकर के चल रहे हैं। उसके द्वारा जब विचार करते हैं, धर्म कौन सा धर्म है? एक तो वर्णाश्रम धर्म लोक धर्म है और दूसरा है जीवों का आत्म धर्म, यही सनातन धर्म है। वो धर्म क्या? भगवान को जीव को भक्त कृष्ण को भूल करके जीव संसार में पड़े हुए हैं, अनादिकाल से संसार में चक्कर काट रहे, जन्म मरण बुढ़ापा कृष्ण स्वयं कभी अवतरित होते हैं, कभी महाप्रभु के रूप में आते हैं, कभी रामचंद्र के रूप में आते हैं, कभी निशिंद के रूप में, कभी बामन इत्यादि के रूपों में आते हैं। इसमें जो अवतार है वो बराबर उनको कहते हैं, अर्थात श्रेष्ठ है। कृष्ण का स्वयं भगवान है और इसके बाद में वही राम के रूप में आते हैं। बड़ी उनकी लीलाएं बड़ी करुणापूर्ण है और निसिंह इत्यादि निसिंह प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए ये तीन श्रेष्ठ अवतार। उनमें भी कृष्ण स्वयं भगवान है, महाप्रभु स्वयं भगवान है, लीलाएं करते हैं विभिन्न प्रकार, जिससे कि उनके साथ जो परिकर रहते हैं तो नहीं है, बिना परिकर के वे लीला नहीं कर सकते। इसलिए नित्य सिद्ध अपने जो परिकर है लेकर के आते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट करते हैं। जो शंखरस में है, जो वात्सल्य रस में है, जो मधुर रस में है, जो दास रस में है, उन लीलाओं के श्रवण से उनके चित्त में ये सब लीलाएं उदित होंगी। और इस स्थान पर गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण तो आते हैं अपने परिकरों के साथ में लीला करते हैं और फिर उन लीलाओं को श्रवण करके भिन्न भिन्न रसों के भक्त अर्थात स्वरूप में जो दास्य रस के भक्त हैं वो दास्य रस के भक्तों की कथाएं श्रवण करके, सख्य रस वाले सख्य रस के भक्तों की कथा श्रवण करके, वात्सल्य रस वाले वात्सल्य रस के भक्तों की कथा को श्रवण करके, मधुर रस वाले मधुर रस के भक्तों की कथा को श्रवण करके उस ओर क्या होते हैं, पूर्ण रूप में आकृष्ट होते हैं, पूर्ण रूप में उसी ओर आकृष्ट होते हैं। ये भगवान अवतरित होते हैं जब किसी भी ब्रह्मांड में, उस समय उनकी लीलाएं करने का ये मुख्य उद्देश्य बतलाया, उनके अवतरित होने का मुख्य उद्देश्य बतलाया, जिससे कि
एक तो हो गया ऐसे वाले भक्त लोग जो जिनको उस समय परित्राण चाहिए। कौन से वाले? जो कि अब नित्य लीला में प्रविष्ट होने के, साक्षात सेवा को प्राप्त करने के स्तर तक पहुंच गए। थोड़ा सा कुछ कसाय रहा था, वो हमने श्रवण कर लिया। उसके बाद में उनको तो उस ब्रह्मांड में वो वाला संग मिल जाता और वो अग्रसर हो चलते। भावी काल में उस ब्रह्मांड के भक्त लोग जो आएंगे उनके लिए क्या सुयोग हो जाता है कि भगवान ने जो समस्त लीलाएं की थी उनको श्रवण करके इनका भी अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने का सुयोग उपस्थित होता है। जीव कष्ट पा रहे हैं, इसको भी श्रील गुरुदेव ने वर्णन किया था। और अनादिकाल से इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं, कभी उच्च योनि में, कभी निम्न योनि में, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी देवता, कभी स्त्री, कभी पुरुष, भिन्न भिन्न रूपों में। तो वो जो अनादिकाल से बद्ध जीव हैं उनको क्या करते हैं, उनका उन्हें अपने किसी शुद्ध भक्त का संग प्रदान करके अपने द्वारा जो लीलाएं उनकी हैं, जो उन्होंने लीलाएं की थी ब्रह्मांड में आकर के, उन लीलाओं का शुद्ध रूप में श्रवण कीर्तन इत्यादि का व्यवस्था कर देते हैं और उसी के माध्यम से उनको अपनी सेवा के लिए आकृष्ट करते हैं, सेवा के लिए उनको आकृष्ट करते हैं। तो यही मुख्य कारण बतलाया भगवान के अवतरित होकर के लीला करने का, जिससे कि जीवों को सुयोग प्राप्त होता है। उन लीलाओं को शुद्ध साधु मुख से श्रवण करके अपने स्वरूप के अनुरूप अग्रसर होते होते भगवान तक पहुँचना। भगवान ऐसे जीवों का मंगल विधान उनको अपने निकट लाने के लिए इस उपाय, इस पद्धति को अपनाते हैं, स्वयं अवतरित होकर लीला करते हैं। आगे श्रवण करो। जो शंखरस में है, जो वात्सल्यरस में है, जो मधुरस, आपके में लीला नहीं करती। प्रभु स्वयं भगवान है, लीलाएं करते हैं विभिन्न प्रकार, जिससे कि उनके साथ जो परिकर रहते हैं तो है ही है, बिना परिकर के वे लीला नहीं कर सकते। इसलिए नित्य सिद्ध अपने जो परिकर है लेकर के आते हैं और अपनी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट करते हैं। जो शंखरस में है, जो वात्सल्यरस में है। पहला है नित्य सिद्ध परिकरों के साथ में आते। फिर दूसरा कह रहे हैं कि आकृष्ट करते हैं। किसको आकृष्ट करते हैं? जो इस जगत के जीव हैं, जो कष्ट पा रहे हैं, इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए दूसरा पंक्ति बोलना प्रारंभ किया। पहले वाला नित्य सिद्ध परिकरों के साथ में आते हैं, लीलाएं करते हैं, फिर आकृष्ट करते हैं उन्हीं लीलाओं के द्वारा इन जगत के प्राणियों को साधु के द्वारा संग प्रदान करवा के और उनको अपनी कथाओं के माध्यम से उसी प्रकार का जो सेवा का परिपाटी उसको सिखलाने के लिए, इसका नाम आकृष्ट करना कह रहे हैं। आगे श्रवण करो। जो मधुरस में है, जो दासरस में है, श्रवण से उनके चित्त में ये सब लीलाएं उदित होगी और धीरे धीरे भजन करते 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 अपने
करके कृष्ण इसलिए आए, उनकी सबसे जो सर्वोत्तम लीला है वो है रास। रास क्यों किया? बिना राधिका के रास नहीं हो सकता, और राधिका भी अकेले नहीं आएगी, उनके गायक भी इत्यादि जो शक्तियां हैं उनको लेकर के आते हैं। जितने प्रकार के कृष्ण की सेवाएं हैं उनमें शंख से भी अधिक मधुर, वात्सल्य से भी गोपियों का उन्नत उज्ज्वल तारकीय भाव श्रेष्ठ है। कृष्ण ने गोपियों को कहा न पाए हम इनमें से एक एक पंक्ति को हम लोग ठीक ठीक रूप में पुनः श्रवण करेंगे, जहाँ से श्रील गुरुदेव ने प्रारंभ किया कि कृष्ण बहुत सी लीलाएं करते हैं और विभिन्न लीलाएं करते हैं। कृष्ण की विभिन्न लीलाएं करने का उद्देश्य हमने श्रवण कर लिया। विभिन्न भक्तों को उनके स्वरूपता रस के अनुरूप अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए सुयोग प्रदान करते हैं। और फिर अब गुरुदेव बतलाना प्रारंभ कर रहे हैं कि कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें सर्वोत्तम जो लीला है उसको कौन सी लीला कहा गया? रास लीला। कृष्ण की सर्वोत्तम लीला में से रास लीला कोई लीला चक्रवर्ती कहते हैं। लीला चक्रवर्ती अर्थात सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, मुकुटमणि। तो गुरुदेव उसका अर्थ अब करना प्रारंभ कर रहे हैं कि क्यों कृष्ण ने रास क्यों किया, रास क्यों किया, उसकी व्याख्या करते हुए प्रश्न मुख्य वस्तु बता रहे हैं, रास क्यों किया। और उसी में बतलाना प्रारंभ कर रहे हैं पहले कि कृष्ण का जो रास है वो श्रीमती राधिका के बिना नहीं होता। जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन में आता है कि कृष्ण श्रीमती राधिका जिस समय रास को छोड़ करके जाती हैं और कृष्ण विरहित होकर के उनके पीछे पीछे जाते हैं और क्या कहते हैं? राधे तुम बिना कहर रास, हे राधे तुम्हारे बिना रास का जो अर्थ है वही क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। तो इसी के लिए गुरुदेव कह रहे हैं आगे कि रास शब्द का अर्थ है रास क्यों करते हैं, बतलाना प्रारंभ किया ये बात, किंतु पहले बता दिया कि श्रीमती राधिका के बिना रास नहीं होता और श्रीमती राधिका भी अकेली नहीं आती रास के लिए, वो भी अपनी सखियों के साथ में आती हैं। उनकी काय व्यूह इत्यादि बहुत सारी सखियों को लेकर के वो आती हैं और कृष्ण की जितनी प्रकार की सेवाएं हैं, जो दास्य रस के भक्त करते हैं, जो सख्य रस के भक्त करते हैं, जो वात्सल्य रस के भक्त करते हैं, वो सारी की सारी सेवाएं मधुर रस के भक्त भी करते हैं। अन्य अन्य रसों के भक्त जो करते हैं वो तो वो करते ही हैं, उससे भी अधिक उनका कुछ ऐसे वाला सेवाएं हैं जो कि और रसों के भक्त भी नहीं कर सकते। उसको कहते हैं उन्नत उज्ज्वल पार किए रस, ये श्रेष्ठ। तो अभी इसी बात को शिला महाराज जी भी बतलाते थे हम लोगों को कि जैसे एक एक रस में जो
शांत रस के भक्तों के गुण हैं वो तो दास्य रस के भक्तों में होते ही हैं, उससे बढ़कर के एक वस्तु उनमें होती है जिससे सेवा जो है वो अधिक अच्छे से बन पड़ती है। फिर दास्य से ऊपर जो है उसका नाम क्या है? सख्य। ऊपर कहने का अर्थ कि उसमें जो दास्य वाला सेवा का गुण है वो तो है ही है, किंतु उससे और अधिक गुण है उसमें सेवा का, और अधिक सेवा कर सकते हैं। सेवा की भावना है जो दास में नहीं है, मिसिंग है जो, इसलिए इसको ऊपर कहते हैं। अर्थात सेवा का और अधिक अधिकता भावना के साथ में। फिर जो सख्य रस के भक्तों में सेवा का भावना है, जिस स्तर का है, जिस अंतरंगता का है, वो तो वात्सल्य रस के भक्त में है ही है। वो सारे गुण, वो सारी भावनाएं, वो सब जो केयर करने का भावना, वो सब तो है ही है। उनसे भी अधिक और सेवा का भावना जो कि सख्य रस वाले में भी मिसिंग होता है, उससे भी ऊपर, उससे भी अधिक किसमें है? वात्सल्य रस के भक्त में। इसलिए ऊपर कहते हैं कि उससे ऊपर का है। और फिर वात्सल्य रस से भी ऊपर जो सेवा की परिपाटी, वात्सल्य रस तक के भक्त जो सब करते हैं वो तो मधुर रस के भक्त करते ही हैं, किंतु उससे भी अग्रसर होकर के और सेवाएं करते हैं, तो इसलिए उनको और अधिक श्रेष्ठ कहते हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने भी जिस प्रकार के शब्द व्यवहार किए कि जितने प्रकार की सेवाएं हैं, महाराज जी बार बार इन्हीं शब्दों को बोल देते, सेवाओं वाले, कि जितना अधिक सेवा का जो परिमाण वर्धित होता जाता है, गाढ़ होता जाता है, वो जो नाम धारण करता है फिर वो भिन्न हो जाता है। सेवा की प्रगाढ़ता के अनुरूप सेवा जहाँ पर गाढ़ रूप धारण करती है उसका नाम शांत, गाढ़ तर करती है तो उसका नाम फिर क्या हो जाता है? दास्य। गाढ़ तम जहाँ पर हो जाता है फिर उसका नाम क्या कर देते हैं? सख्य। अति गाढ़तम, उससे भी अधिक गाढ़, इस प्रकार से नाम ये परिवर्तित होते जाते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। उस मधुर के अंतर्गत भी फिर आता है स्वकीय और पारकीय। फिर पारकीय के अंतर्गत पारकीय जो है उसका ही जो नाम है वही दूसरा नाम क्या है? उन्नत उज्ज्वल पारकीय रस। वो उसमें जो सेवा का परिपाटी और अपना जो काम गंध शून्यता, वो सर्वोत्तम जो डिग्री उसको प्राप्त करता है, इसलिए उसको कहते हैं श्रेष्ठ। अभी आगे श्रवण करते हैं पहले। वात्सल्य से भी गोपियों का उज्ज्वल पारकीय भाव श्रेष्ठ है। कृष्ण ने गोपियों को कहा, न पारे हम निर्वद्य संयुजा स्वसार दुर्गतिजान विभुजाता मां भजन दुर्जन प्रिय श्रृंखला संपृष्ट तक प्रतिसाद। हे गोपियों, अब गुरुदेव बतला रहे हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का वर्णन करते हुए, जिसमें कह रहे हैं कि कृष्ण ने गोपियों को कहा, ना पारे अहम निर्वद्य संयुजाम।
इस प्रकार के वचन श्रील गुरुदेव को किसी समय श्रील गुरुदेव ने स्वयं ही किसी हमारे जहाँ तक स्मरण आता है हमारे जो रोहिणी नंदन प्रभु उनसे ही बात करते हुए पूछा था, भगवद गीता का तुम्हारा सबसे प्रिय श्लोक क्या है? उन्होंने अलग अलग श्लोक बतलाए तो गुरुदेव ने कहा मेरा प्रिय श्लोक है मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुरु। भागवत के सबसे श्रेष्ठ प्रिय श्लोक कौन सा है? उन्होंने अलग बतलाई। श्री गुरुदेव ने कहा मेरा सबसे प्रिय जो श्लोक है वो कौन सा है? ना पारे अहम निर्वद्य संयोजा। इस प्रकार से स्वयं कहा था। अभी हम लोग उसके विषय में गुरुदेव से श्रवण कर रहे हैं जो उनको सबसे प्रिय है। फिर अब इसी स्थान पर ही वो ये भी बतला रहे हैं उससे आगे वाला श्लोक भी है जो उनको वो कैसे इस श्लोक की भी और अधिक पुष्टि करने वाला उससे भी आगे बढ़ करके उसको भी बतलाएंगे। अभी कल हमने श्रवण किया था तो अभी पहले क्या कह रहे हैं? ना पारे अहम निर्वद्य संयुजाम, कि कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं कि हे गोपियों तुमने मेरे लिए लोक धर्म, आज्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांघकर मेरे पास आई है, मेरी सेवा के लिए आई है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए आई। मैं इस कार्य जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की आयु पा करके भी नहीं होता। तुम सब यहाँ पर फिर से ध्यान देने की बात है बहुत अच्छी तरह से कि जिस प्रकार से श्रीला महाराज जी पुनः पुनः सेवा शब्द का व्यवहार करते थे, गुरुदेव भी उसी प्रकार के शब्द व्यवहार करते हुए कह रहे हैं कि कृष्ण ने क्या कहा उनको कि हे गोपियों तुमने मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरे लिए का अर्थ क्या कर दिया? मेरी सेवा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी सेवा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुमने क्या किया हुआ है? लोक धर्म को त्याग दिया है, आर्य धर्म को त्याग दिया है, पति धर्म को, लोक लज्जा को, स्त्री की लज्जा को, इन सब प्रकार की वस्तुओं को तुमने क्या किया है? जो समाज की मर्यादा है, आर्य धर्म की जो मर्यादा है उसको लांघ करके, क्यों लांघा तुमने? मेरी सेवा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए, और किसी वस्तु के लिए नहीं, क्या मेरे आनंद के लिए। पुनः श्रवण करते हैं। मेरे लिए लोक धर्म, आज्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांघकर मेरे पास आई है, मेरी सेवा के लिए आई है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए आई। मैं इस कार्य जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की आयु पा करके भी नहीं होता। तुम साधु हो। पुनः
श्रवण किया। कृष्ण क्या कह रहे हैं गोपियों से? हे गोपियों, तुमने मेरे लिए लोक धर्म मतलब समाज में जिस धर्म का पालन किया जाता है, वर्णाश्रम धर्म। अब यहाँ पर भी जो उसको लांग करके, लांगने का अर्थ क्या हुआ? उसके सार को पकड़ करके उससे अग्रसर हो करके, जैसे हमने पहले श्रवण किया। लांग करके का अर्थ उसका तिरस्कार करके, उसको हीन समझ करके, ऐसे वाला नहीं। उसके सार को ग्रहण करते करते जब एक व्यक्ति अग्रसर होता हुआ बढ़ता है, तब उसकी अवज्ञा, उसकी जो निम्नता इस वस्तु के कारण नहीं, बल्कि उसको अपना एक क्रम, सीढ़ी बना करके उससे अग्रसर होते हुए आगे जाता है। इसलिए यहाँ पर जो एक शिक्षा उसके भीतर में जो आ रही है, वो क्या आती है कि भले ही शब्द दिखलाई देते हैं लांग करके आना, उसको त्याग करके आना, किंतु त्यागना तब कहा जाएगा, नेगेटिव सेंस वाला त्यागना, जब वो जगत के किसी प्राणी के लिए लग जाएगी वस्तु, तब तो हो जाएगा कि विशृंखलता, उच्छृंखलता। किंतु जब उसके सार को पकड़ करके भगवान के उद्देश्य से करा जाता है, तब वही वस्तु ही क्या बन जाती है? और अधिक शोभनीय। तुमने मेरे लिए लोक धर्म को, आर्य धर्म को, आर्य धर्म अर्थात आर्य पुरुषों के द्वारा पालन किए जाने वाला धर्म। आर्य पुरुष किनको बोलते थे? जो हिमाचल से विंध्याचल पर्वत के बीच में जो सारा स्थान है, उसका नाम है आर्यव्रत। वहाँ पर जो महाजनों के अनुगत्य करते हुए जिस धर्म का पालन किया जाता है, उसका नाम है आर्य धर्म। उस आर्य धर्म को पालन करने का भी जो सार है, उसको तुमने क्या कर लिया है? लक्ष्य कर लिया है, अग्रसर हो चलियो। उसको भी तुमने लांग लिया। लांगने का अर्थ उसके भी सार को पकड़ करके तुम और अग्रसर हो गए। आर्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा। फिर बोल रहे हैं गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांग करके। गुरुजनों की आज्ञा को लांग करके कहने का अर्थ भी यहाँ पर नेगेटिव सेंस वाला नहीं लेना पड़ेगा। जैसे गुरु ने आज्ञा किया, भगवान रामचंद्र ने आज्ञा की भरत जी के लिए, किंतु उनकी सेवा के लिए उनके भीतर में उनको उस आज्ञा को लांघने का अधिकार उत्पन्न हुआ था। उन्होंने क्या कहा? राम जी ने कहा कि भरत, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। और इन्होंने साथ ही साथ में क्या कहा कि कैकई को माता कहने के अतिरिक्त आप मुझसे जो मांगेंगे मैं वो कर दूंगा। तो कैकई को माता नहीं कहूँगा, यदि आप कहोगे तब भी नहीं कहूँगा। तो इससे क्या राम जी का अवज्ञा होगा? ये राम जी के हृदय में अप्रीति उत्पन्न कराने वाला होगा। यदि कोई साधारण व्यक्ति कहता किसी और भावना के साथ में, तब अलग होता है। इनका जो कहने का उद्देश्य, उसके भीतर में कैकई के प्रति द्वेष नहीं है, कैकई के प्रति घृणा की भावना नहीं है। उसके भीतर में जो इन सब वस्तुओं से ऊपर उठ करके जो स्वाभाविक आत्म प्रीति के कारण
जो वचन निकलते हैं उसकी भित्ति, उसकी जो नींव है वो अलग प्रकार की है, उसमें दोष होता नहीं। शुकदेव गोस्वामी ने क्रोधित होकर के, कथा बोलते बोलते आविष्ट होकर के, क्रोधित होते हुए कंस के लिए जो दुर्वचन कहे, उनका वो वाला वचन दुर्वचन भी कहलाता नहीं, उनका क्रोध करना वो क्रोध करना भी कहलाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जागतिक क्रोध के जो दुर्गुण होते हैं उसकी दूर दूर तक कोई गंध भी नहीं है। उनका इस प्रकार का वचन उच्चारित करना, उनके हृदय में जो भावना आना, कंस के किसी भी प्रकार के अमंगल की भावना से नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति जो उनका एक वास्तविक नित्य स्वाभाविक आत्मधर्म है उसके कारण प्रकटित होता है, वो अलग वाला होता है। तो इस प्रकार से जो जैसे गोविंद प्रभु का, महाप्रभु को लांघ करके उनकी सेवा करना, ये किसी की छाया को उल्लंघन करना भी अपराध, विशेष करके वैष्णव की, भगवान की, गाय की, अश्वत्थ की, पीपल इत्यादि की, तुलसी की, इसकी छाया को लांघना भी निषेध। किंतु उनकी छाया का तो क्या कहना, वो तो महाप्रभु के ऊपर ही वस्त्र डाल करके लांघ गए, उसका अर्थ बहुत अलग है। वहाँ पर सेवा के उद्देश्य से जब करते हैं तब जस्टिफाइड, ये दिखला दिया। महाप्रभु पहले तो कीर्तन करके थक करके द्वार के भीतर में इस प्रकार से एकदम से लेट गए दहलीज के ऊपर कि उनका चरण भीतर की ओर, मस्तक, मुख इत्यादि बाहर की ओर। गोविंद प्रभु ने कहा, प्रभु थोड़े से आप इधर उधर यदि हो जाएंगे तो मैं भीतर जाकर के चरण की सेवा कर पाऊंगा, जो मेरा नित्य प्रति का नियम है। महाप्रभु ने क्या कहा, मैं आज इतना क्लांत, इतना थका हुआ कि कोई भी हिलने की बात मेरे से नहीं करो। कह करके नेत्र बंद कर लिए, आगे कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर उत्तरीय वस्त्र दे करके उनको लांघ गए, जिनकी छाया को उल्लंघन करना भी अपराध। साधारण प्राणी की छाया को भी जो लांघते नहीं हैं, वहां वो भगवान को लांघ करके गए और फिर उनके चरणों की सेवा की। सेवा जब कर ली, प्रभु को गाढ़ निद्रा आ गई। अब मेरे चरण पलटने से उनकी निद्रा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, इसलिए उसको रोक दिया और बैठ गए। बैठ करके उनके चरणों का ध्यान करते हुए, उनके गुणों का मन में मनन करते हुए जब विराजित, लांघ करके पुनः आए नहीं, जैसे गए थे वैसे आए नहीं, बैठे रहे भीतर में। महाप्रभु शयन करके उठे, 1 घंटा लगा ना 2 घंटे लगे, उसका तो वर्णन वहाँ पर आता नहीं। महाप्रभु जब उठे तब उन्होंने कहा, गोविंद आज अभी तक भी यहीं पर बैठे हो? तुम तो नित्य प्रति ये सेवा करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करते हो, आज प्रसाद ग्रहण करने गए नहीं। यद्यपि गोविंद प्रभु ने वहाँ पर महाप्रभु का ये प्रश्न श्रवण करके कोई उत्तर तो किया नहीं, मुख नीचे करके शांत रह गए। उनके हृदय के भीतर में जो भावना थी, उस समय प्रश्न सुन करके जो उनके हृदय के भीतर में भावना आई, उसको श्रील कविराज गोस्वामी ने अपने शब्दों में लिख दिया।
उनके मन के भीतर के भावों को। क्या कहा कि गोविंद प्रभु के मन में चला, सेवा से धर्म मोर, नर के होक गमान, मेरा सेवा करना कर्तव्य है। उस सेवा को करने जा कर के मेरे को जो आपकी छाया का लंघन करना पड़ा, उसको लांघ करके जो आना पड़ा, उसके द्वारा यदि मुझे नरक की भी प्राप्ति होती है तो मैं नरक जाने के लिए तो प्रस्तुत, किंतु उस सेवा में नागा करने के लिए, उस सेवा में सेवा को एक बार भी छोड़ने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं हूं। सेवा से धर्म मोर। तो अभी उन्होंने जिस आत्मधर्म को, सेवा धर्म को लिया है और जिस ये जो लंघन नहीं करना चाहिए, इस धर्म को जो वो पार कर गए, ये पार करना उस श्रृंखलता नहीं, ये बहुत ऊपर की बात है। इसमें उस प्रकार का अवज्ञा नहीं, तुच्छता बोध करके कि इनको लांघने से क्या होता है, ये तो तुच्छ प्राणी, ऐसे वाला नहीं। ये अति उच्च, इनको लांघना, इनकी छाया को लांघना भी मेरे लिए कभी संभव नहीं, कदापि करूंगा नहीं स्वप्न में भी, किंतु इनकी सेवा के लिए सब कुछ कर सकता हूं। इस प्रकार का जहां पर गाढ़ सेवा के साथ संबंध होने के कारण एक व्यक्ति कर पाता है, उसको कहते हैं कि इसने क्या किया, उस स्तर को भी अतिक्रम कर गया। जैसे एक भक्त, क्या कभी महाराज जी भूल से भी, कोई श्रेष्ठ वैष्णव यदि भूल से भी उनके चरण को स्पर्श कर ले या हो जाए तो एकदम क्या होता है, संकुचित हो जाता है। किसी भी वैष्णव का किसी को चरण लग जाए तो उसमें उनका संकोच होता है एकदम से, और क्या करते हैं, क्षमा मांगने के मुद्रा में भावना से उसको स्पर्श करते हुए मस्तक पे अपना हाथ लगाते हैं। क्यों? आपके भीतर में भगवान विराजमान है, आप भगवान के भक्त हैं, आपका अंग प्रत्यंग पूजनीय है, और आपके उस अंग प्रत्यंग के द्वारा आप भगवान की सेवा करते हैं, और उस पूजनीय आपके शरीर के किसी भाग को, मेरा सबसे निम्न भाग जो मेरा पैर इत्यादि है, ये लग गया, कैसे अनर्थ की बात हुई है, कितना अधिक अशुभ बात है ये, कितनी अधिक निम्न बात है, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार की भावना से वो स्पर्श करके अपने कानों को, मस्तक को स्पर्श करते हैं कि आपके चरण, आपके अंग प्रत्यंग मेरे सिर माथे पे, इस प्रकार की भावना से। तो अभी वही भक्त जो इस प्रकार की भावना रखता है, वैष्णव की सेवा के लिए, महाराज जी की सेवा के लिए उनके ऊपर अपने पैर लेकर के खड़ा हो गया, उनको दबा रहा है अपने पैरों से, ये दोष नहीं है? कहते नहीं, दोष नहीं है। महाराज जी ने अपने गुरु भ्राता श्री धर्मपाल प्रभु जी को इस प्रकार से कहा बहुत बार, चंडीगढ़ मठ के कंस्ट्रक्शन के समय में। सारा दिन करते करते सेवा थक जाते पूरी तरह से, और फिर उनको क्या कहते कि मैं लेट जाता हूँ और तुम क्या करो, दीवार पकड़ करके मेरे शरीर के ऊपर पूरा चलो अपने पैरों से, आगे से पीछे, मेरी कमर पे भी चढ़ जाओ, कंधे तक भी आ जाओ, फिर नीचे जाओ, मेरे कूल्हे पर भी इस प्रकार से खड़े हो जाओ, और फिर मेरे टांगों के ऊपर भी। ऐसे करके उनसे अपनी जो थकान है उसको दूर कराना, उनको सेवा का सुयोग देना, ये सौभाग्य प्रदान करना। अब जो धर्मपाल प्रभु जी जो महाराज जी के प्रति गुरु बुद्धि रखते थे, गुरु तुल्य व्यक्ति के ऊपर केवल स्पर्श नहीं अपने चरणों का, पैर का,
केवल स्पर्श नहीं, जो थोड़ा सा किसी कोने से, ऐसे वाला नहीं, पूरे के पूरे उनके ऊपर खड़े होकर के जिस प्रकार से उनका अंगों को स्पर्श किया, उसको दबाया, नीचे रखा, अपने को ऊपर रखा, इससे उनका दोष हुआ? ये दोष हुआ या नहीं हुआ? दोष तो नहीं है। जो ये सेवा की परिपाटी, ये जो उस वस्तु का कि स्पर्श चरण से किसी वैष्णव का नहीं होने देना चाहिए, उस परिपाटी से बहुत ऊपर की बात है ना नीचे की? बहुत ऊपर की बात है, बहुत ऊपर की। गोपियों के द्वारा अपने चरणों की रज दे देना कृष्ण के मस्तक के लिए, ये क्या लंघन नहीं है? तो कहते हैं नहीं, ये लंघन नहीं है। ये क्या है? उनकी जो प्रगाढ़ प्रीति, संबंध, सेवा की वृत्ति, ये उनसे ये सारे कार्य करवा देती है, ये उनसे सारे कार्य करवा देती है। उसी के लिए अब यहाँ पर जो गोपियों के द्वारा जो सारा कार्य किया गया, जो सारे शब्द आए, इसका अर्थ केवल मात्र जो बाहरी शब्द के द्वारा हमें समझ आता है वो वाला नहीं है। वो इतनी अधिक उच्च उन्नत अवस्था को प्राप्त कर गई हैं, उन्नत अवस्था को प्राप्त कर गई हैं कि वो इस वस्तु के सार को समझ लेती हैं पूरी तरह से, कि यहाँ पर चरण स्पर्श करके उनको दबाने का भी अर्थ क्या है, उनके मस्तक के लिए अपनी रज दे देने का भी अर्थ क्या है, उनकी छाया को लंघन करके जाना सेवा के उद्देश्य से, उसका भी अर्थ क्या है। इन सारी वस्तुओं की सीमाएं, जो चरम सीमाएं हैं, उनको वो प्राप्त कर जाती हैं। इसी को कृष्ण ने क्या कहा? तुम साधु हो। ये साधुता है। अपने चरणों के द्वारा महाराज जी के ऊपर खड़े हो जाना, ये साधुता। गोविंद प्रभु के द्वारा लांग जाना महाप्रभु को, ये साधुता। गोपियों के द्वारा अपने चरणों की रज दे देना, ये साधुता। इस प्रकार का यहाँ पर उपदेश आता है। इसीलिए जो उच्छृंखल होकर के जो वर्णाश्रम धर्म का उल्लंघन, लोक लज्जा का उल्लंघन और आर्य धर्म का उल्लंघन, गुरुओं की आज्ञा का, पर्वत रूपी आज्ञा का उल्लंघन, उससे दोष लगता है। किंतु प्रगाढ़ सेवा की भावना के द्वारा वैसा करने पर भरत जी का उल्लंघन हुआ नहीं। श्रील भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित, वो क्या कहते थे श्रील प्रभुपाद जी को कि हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, आपकी समस्त आज्ञाओं का जितना अधिक से अधिक हो सकेगा अपने प्राण देकर के भी उन समस्त आज्ञाओं का पालन करूंगा, किंतु केवल एक आज्ञा को छोड़ करके। कौन सी आज्ञा को छोड़ करके? वो वाली आज्ञा जिससे आपकी सेवा से मैं कहीं पर भी थोड़ा सा दूर होऊंगा, आपकी उस आज्ञा का पालन मैं नहीं करूंगा। कहने का भावार्थ, जैसे परम गुरुदेव को प्रभुपाद जी ने जो जो आज्ञा की, आज्ञा करने की तो बात ही क्या, जो मुख से भी आज्ञा कई बार नहीं की, किंतु जो स्वयं करते थे उनमें सहयोग करने को ही उनकी आज्ञा जान करके जिन परम गुरुदेव ने सारा कुछ किया, वही परम गुरुदेव प्रभुपाद जी के द्वारा आदेश देने पर भी कि जाओ, तुम्हारी माता का पत्र आया, अंतिम समय में मिलने की उनकी इच्छा, एक बार जा करके उनसे भेंट कराओ, इस आज्ञा का उन्होंने पालन नहीं किया। तो जो ये आज्ञा का पालन नहीं किया, इससे इनका प्रभुपाद जी की आज्ञा का उल्लंघन करना हुआ नहीं, किंतु उच्छृंखल होकर के अवज्ञा नहीं कर रहे हैं, सेंटिमेंटल होकर के, इमोशनल होकर के किसी भी बात से, वैसे वाला नहीं है ये एक बहुत बड़ी शास्त्रीय
और धर्म की और वैदिक रीति की भित्ति के ऊपर खड़े होकर के स्थापित करके तब ये बात बोल रहे हैं। इसलिए उनकी वार्तालाप में बाद में आ गया प्रभुपाद जी के समक्ष। प्रभुपाद जी ने कहा तुम गए नहीं, तब इन्होंने उत्तर क्या दिया कि आपने तो आज्ञा किया हुआ पहले से ही। सकल जन्मे माता पिता सवाई पाए, गुरु कृष्ण नाही मिले भजो हे ही आए। ये आज्ञा भी तो आपकी, आपके मुख से ही मैंने श्रवण किया कि प्रत्येक जन्म में ही तो माता पिता प्राप्त होते हैं। कौन सा ऐसा जन्म है जिसमें माता पिता नहीं मिलते? मच्छर के जन्म में भी मिलते हैं, गधे के जन्म में भी मिलते हैं, सूकर के जन्म में भी मिलते हैं, ऊंट के जन्म में भी मिलते हैं। प्रत्येक योनि में ही तो मिलते हैं माता पिता। कौन सी योनि में नहीं मिलते? सकल जन्म में मनुष्य को भी मिलते, उसके बिना जन्म होता ही नहीं। सकल जन्म में माता पिता सबाई पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले, किंतु प्रत्येक जन्म में गुरु और कृष्ण को प्राप्त करने का सुयोग नहीं होता, केवल मनुष्य शरीर में होता है। गुरु कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु के वचन को श्रवण करके धारण करने की योग्यता, उनकी सेवा करने का भावना, सुयोग, ये तो और किसी जन्म में प्राप्त होता नहीं। इसलिए गुरु कृष्ण नहीं मिले, और जन्मों में वो नहीं प्राप्त होते, नहीं मिले। भजो हे ही आए, इसलिए क्या करो हे बुद्धिमान भाइयों, भजो हे ही आए। इसलिए इस जन्म में और कोई भी कार्य नहीं करके गुरु और कृष्ण का अपने अंतर हृदय से, अपने अंतर हृदय के भीतर में उनका क्या करो? सेवा करो। भजो हे ही आए, भजो मतलब सेवा करो, उनका भजन करो, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। उनकी सेवा अपने मन मुताबिक नहीं करो, उनकी सेवा उनको जिसमें प्रसन्नता होएगी उसको करो। ये भी एक अलग भावना। कल श्रील प्रभुपाद जी की कोई बात पढ़ रहा था, उसी में कह रहे हैं एक तो गुरु की सेवा करना और फिर दूसरा उनकी सेवा करना उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से। इसमें बहुत बड़ा अंतर है, विस्तार में वहां पर उन्होंने वर्णन किया कि कोई व्यक्ति हरि नाम, ग्रंथ अध्ययन, 64 भक्ति के अंग, सब अनेक अनेक वस्तुएं करता है, उसके द्वारा एक प्रकार की गुरु की आज्ञा का पालन, किंतु उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ करना, उसके लिए जो चित्त वृत्ति चाहिए वो भिन्न, उस प्रकार का नहीं होने से अलग होता है। तो जैसा भी हो, विषय हमारा अभी अलग है। जहां पर कृष्ण कह रहे हैं हे गोपियों, तुमने मेरे लिए लोक धर्म, आर्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की पर्वत रूपी आज्ञा, आज्ञा रूपी पर्वत, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को भी तुमने क्या किया? लांघ लिया। किसके लिए? मेरे लिए, मेरी सेवा के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे आनंदित करने के लिए तुमने जो ये सारा कार्य किया, तुम साधु हो। साधारण यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति करे वो असाधु, और जो इन्होंने किया ये साधु। जैसे साधारण जगत का व्यक्ति अगर पैसा नहीं है, वो छोटा कपड़ा पहने, उसका क्या महात्म्य है? किंतु महात्मा गांधी सब कुछ पैसा है, बहुत वस्त्र खरीद सकता है, पहन सकता है बड़े बड़े, किंतु तब भी नहीं पहनता, छोटे वस्त्र पहनता है। क्यों? हमारा देश गरीब है। मैं यदि इतने कपड़े बड़े ले लूँगा, छोटे से जब काम चलता है, तब फिर दूसरों को मिलेगा नहीं वस्त्र, महंगा होएगा।
और मेरे जैसे और लोग जो हैं जिनका थोड़े कपड़े से ही काम चलता है, बहुत कपड़े क्यों इकट्ठे करें, क्यों इतने बड़े बड़े पहने, उनको ये आदर्श सिखाने के लिए उन्होंने जो जिस भावना के साथ में छोटा कपड़ा पहना उसका अर्थ बिल्कुल अलग। जो मजबूरी में छोटा कपड़ा पहनता है उसका क्या महात्म्य है, किंतु जिन्होंने इस आदर्श के कारण छोटा पहना उसका लोग भी महात्म्य देखते हैं। लोगों के पास में लोग इस प्रकार का जीवन है, जैसे ही उठे उस समय खाना प्रारंभ कर दिया, कुछ पीना प्रारंभ कर दिया, बकरी जैसे करती है, जिस समय आंख खुली जो सामने मिला उसको खाना प्रारंभ कर दिया। ये कोई प्रशंसा का बात हो? किसी को सुबह सुबह खाते हुए देखते तो कहते कैसा व्यक्ति, अभी उठा अभी एकदम खाना प्रारंभ कर दिया। और महाप्रभु ने क्या किया, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में गए, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के द्वार बजाया, खटखटाया। सार्वभौम भट्टाचार्य अभी सो रहे थे चारपाई पे शैया के ऊपर, उठ करके आए, आंख भी धोई नहीं, मुख भी धोया नहीं, उठ करके आए, द्वार खोला। महाप्रभु ने साथ ही साथ में जगन्नाथ जी का प्रसाद हाथ में दे दिया। और उन्होंने भी क्या किया, उस प्रसाद को लेकर के शास्त्र का एक वचन बोलते हुए, भगवान का प्रसाद दूर देश से आया हो, दुर्गंध उसमें आ गई हो, कोई भी क्यों न लाया हो, बिना समय नष्ट किए साथ ही साथ में उस कृपा को ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद मतलब कृपा, उसको ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए समय कौन सा है उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैंने मुख धोया नहीं धोया, ये प्रतीक्षा नहीं। कृपा जिस समय मिलेगी उस समय क्या करना पड़ेगा, अवेल इट इमीडिएटली। कृपा मिली है, उसके लिए समय कि हे प्रभु अभी नहीं, मैं मुख धो लूं तब कृपा करना, अब मैं स्नान कर लूं आप कृपा करने के लिए उपस्थित हो गए, वो अच्छा अभी नहीं, अभी थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो, ये क्या हो जाएगा, अवज्ञा। उन्होंने साथ साथ में प्रसाद ग्रहण किया, मुख नहीं धोया, कुछ नहीं धोया, जो साधारण जगत में भी निंदनीय कार्य है। किंतु महाप्रभु ने क्या किया, नित्य किया कि आज मैंने विश्व विजय कर ली। सार्वभौम जैसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी सुबह प्रातः काल अपने नित्य क्रिया से, शौच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर के, तिलक आनिक इत्यादि करके, यज्ञ करके, उसके पश्चात जिन्होंने पानी की बूंद भी लेना स्वीकार किया हुआ था, नियम लिया हुआ था, जिन्होंने आज महाप्रसाद के प्रति वैष्णवों के संग के कारण इनका इतना बड़ा बुद्धि हो गया कि इन्होंने उस आर्य मर्यादा को, अपने कितने लंबे समय के जीवन के नियम को इन्होंने लंघन कर दिया और ऊंचे वाले वचन में आस्था स्थापित कर पाए। और इन्होंने झूठे मुख नहीं, खाली मुख ले लिया, ग्रहण कर लिया, अभी मुख धोया तक नहीं। कितना प्रशंसा किया उसका। जगत के लोगों के लिए जो वस्तु निंदनीय, सार्वभौम भट्टाचार्य ने यदि वही कार्य किया वो प्रशंसनीय, महिमा युक्त हो। साधारण जगत के लोगों के पास वस्त्र नहीं तो पता चलता है इनका कर्म कितना खराब। थोड़ा सा भी पैसा ही नहीं है, कपड़ा भी ठीक से नहीं पहन पाता, खा भी नहीं पाता ठीक से। किंतु महात्मा गांधी का महात्म्य इसी प्रकार से जो गोपियों के ये सारे शब्द बतलाए, ये उनको और अधिक महिमा मंडित करने वाले। किसके लिए किया उन्होंने ये सब कुछ? कृष्ण के लिए। साधारण जगत के किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, अपने भी किसी भी प्रकार के जो जागतिक सुख, इंद्रियज सुख, मनोधर्म का सुख, उसके लिए नहीं किया कुछ भी। इसीलिए ये कौन है? साधु। और उस साधु में भी सर्वोत्तम साधु, प्रेम से संपूर्ण रूप परिपूर्ण, उस प्रकार के साधु।
अर्थात इन समस्त जो ये छोटे छोटे हमने उदाहरण सुने, उनकी महिमा के समक्ष, उनके हृदय के भावों के समक्ष जो ये हम समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत थोड़ी सी बात उनके लिए, बहुत छोटी सी, उस प्रकार का वस्तु। फिर से श्रवण करते हैं। तुमने मेरे लिए लोक धर्म, आज्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांघकर मेरे पास आई है, मेरी सेवा के लिए आई है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए आई। मैं इस कारण जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की आयु पा करके भी नहीं होता। यहाँ पर गुरुदेव के वचनों में, गुरुदेव के वचन किस प्रकार के शलील वचन, किस प्रकार का शब्दों का चयन है। गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांघ कर मेरे पास मेरी सेवा के लिए, किसी भोग के लिए नहीं, जागतिक हो, काम की गंध भी जहां पर है उसके लिए नहीं, मेरी सेवा के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मेरे आनंद के लिए। इस प्रकार के शब्द हैं। यहाँ पर कहीं पर भी वैसी भावना आती है कि गोपियाँ किस लिए गई, कृष्ण क्या करेंगे, एकांत में मिलेंगे, निकुंज कुंज में लीला करेंगे, वहाँ पर आलिंगन चुंबन इत्यादि इस प्रकार का क्रिया करेंगे, उस प्रकार का कहीं गंध भी आता है? किस प्रकार का है कि मेरी सेवा के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे आनंदित करने के लिए क्या करती हो? इस प्रकार के समस्त क्रिया करती हो। सेवा की भावना है वहाँ पर। इसलिए ये शब्द भजन सेवा कितना अधिक पवित्र है, उसको इस स्थान पर देखना पड़ेगा, किस भावना से बोल रहे हैं गुरुदेव। श्रवण करो फिर से। आज यहीं तक ही रख देते हैं, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। यहाँ से मेरे लिए लोक धर्म, आज्य धर्म, पति के प्रति धर्म, लोक लज्जा, गुरुजनों की आज्ञा रूपी पर्वत को लांघकर मेरे पास आई है, मेरी सेवा के लिए आई है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, आनंदित करने के लिए आई। मैं इस कारण जन्म जन्मांतर में ब्रह्मा की आयु पा करके भी नहीं होता। तुम साधु हो, अपने साधु स्वभाव से भले ही हमारा ऋण चुका सकती हो, फिर भी मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। गोपियों का यहाँ पर पराकाष्ठा के रूप में उनका महत्व दिखलाया, उससे भी अधिक थोड़ा आगे
हरि